Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are doing good. जैसे कि आपको पता है क्लास 9 हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं. 11 चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड. तो आज से हम क्लास 10 स्टार्ट करेंगे आपके साथ. टुडे we will start chapter number 1 of class 10th NCERT which is real numbers. तो चलिए आज हम अपना इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स का. सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि रियल नंबर्स क्या है. क्लास 9 में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है नेचुरल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर्स. और हमने ये भी लास्ट में आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 में क्लास 9 में कि रियल नंबर जो है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, सारे नंबर्स का, whether it is rational or irrational, natural number, composite numbers, integers, every number, the combination of all the numbers are the real numbers and real numbers can be represented in a number line. तो 3 points है जो बहुत ही important है real number समझने के लिए. Number first is real numbers are the union. Union का मतलब होता है combination of both rational and irrational number. Rational number जो हमने पहले आपको बताया था which is in the form of P upon Q where Q does not equals to 0 and irrational numbers are वो सारे नंबर जिनके हम वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं कर पाते जैसे कि हमारी पाई है. सेकेंड पॉइंट इज दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन अ नंबर लाइन. ये एक नंबर लाइन में एक्सप्रेस हो सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज द नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं. ये जैसे मैंने आपको दिखाई है ये एक नंबर लाइन है. इसमें जो जीरो भी है, जीरो से नेगेटिव वाले भी हैं, जीरो से पॉजिटिव वाले भी हैं और रैशनल भी हैं जैसे 1/2, 3/2 और हमारे इरेशनल भी हैं जैसे कि हमारा है पाई. So this is all about real numbers. Now move on to the next topic. So our first topic is fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic क्या है? Every composite number. Which number? Composite number. Composite numbers क्या होते हैं? Composite numbers होते हैं जो प्राइम नहीं होते जैसे कि हमारा है 4 और हमारा है 6, 8 जो प्राइम नंबर नहीं होते उन्हें हम कॉम्पोजिट कहते हैं. तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. जो हमारे कॉम्पोजिट नंबर है वो हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल है 66, 420. 66 को अगर हम एलसीएम निकालें 66 का, 66 का एलसीएम हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3 एंड 11 1 11. तो 66 का हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 2 into 3 into 11. So this can be expressed as a product of prime numbers. उसी तरीके से अगर हम 420 का निकालें 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 0s are 0, 3 7s are 21 and 0, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 7 5s are 35, 5 1s are 5. तो 420 का हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम 2 into 2 into 3 into 5 into 7. ये सारे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स है और इन सब का मल्टी प्रोडक्ट जो है वो हमारा इक्वल टू 420 है which is the composite number. Now move on to the next topic. So our next topic is HCF and LCM using prime factorization method. अब prime factorization method क्या होता है? Prime factorization method होता है सिंपली LCM जो हम निकाल रहे हैं जो हमने पहले भी निकाला था. किस किस का निकाला था हमने 66 और 420 का निकाला था. तो एक बार और निकाल लेते हैं 66 और 420 का. 66 का अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3 एंड 11 1 11. तो ये क्या हो जाएगा 2. सबसे पहले अगर हम 66 का लें तो ये हो जाएगा 2 into 3 into 11. नेक्स्ट अगर हम 420 का निकालें तो ये हमारा हो जाएगा 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 0 0, 2 1s are 2 0, 2 5s are 10, 3 3s are 9, 3 5s are 15, now 5 7s are 35 and 7 1s are 7. 420 का हमारा क्या हो जाएगा
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें ना पेयर बनाने पड़ते हैं। जैसे कि अगर ऊपर वाले और नीचे वाले में कोई भी नंबर अगर एक साथ है, एक जैसा है, तो हम उसका एक पेयर बना लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 है तो इसका हम एक पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है तो इसका हम एक पेयर बना लेते हैं। तो और इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, जैसे कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 2। इन दोनों का एक पेयर, इसको हम एक बार लिखेंगे, ये एक बार है इसे एक बार लिख देंगे, एक दो बार है इसे एक बार लिखेंगे, देन 5 इंटू 7 इंटू 11। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें 2 2 4 4 3 12 12 5 60 60 into 7 is 420 and 420 into 11 is 1024 024 0264 and your answer is 4620। तो इन दोनों का अगर कॉमन एलसीएम निकालेंगे तो वो हमारा 4620 हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर हैं उसे हम एचसीएफ कहेंगे। तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है जो दोनों में कॉमन है और एक 3 आ रहा है, तो 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 6। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 4620 और एचसीएफ आ जाएगा हमारा 6। Now moving on to the next topic which is relationship between LCM and HCF। अगर जैसे कि कोई हमें क्वेश्चन दिए हुए, एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस आएंगे कि हमें दिए हुए कि LCM क्या है और दो नंबर दिए हुए हैं और हमें HCF निकालना है, तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप दी गई है बुक में और वो रिलेशनशिप ये है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एक नंबर दिया हुआ है 66 और दूसरा नंबर आपको 420 दिया हुआ है, जो मैं सेम ही नंबर ले रही हूँ ताकि उसका टॉपिक हमारा सेम रहे, आंसर जब निकले तो वो आपको आसानी से पता चल जाए। फर्स्ट नंबर इज 66, सेकेंड नंबर इज 420, एचसीएफ आपका 6 है, आपको एलसीएम निकालना है। चलिए यहाँ पे साइड में निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। 66 इसी वाले फॉर्मूले पे रखकर 66 मल्टीप्लाई बाय 420 इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू 6। एलसीएम को यहीं रखेंगे, 6 को इधर ले आएंगे तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 66 मल्टीप्लाई बाय 420 डिवाइडेड बाय 6। 6 11 जा 66, 11 मल्टीप्लाई बाय 420 वो हमने यहीं पे निकाला था विच इज इक्वल्स टू 4620। Is this clear? Now moving on to the next topic। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है किसी भी रूट वाले नंबर को इरेशनल प्रूफ करना। जो हमारी पहली एनसीईआरटी थी वो हमारी एनसीईआरटी काफी सारा सिलेबस उसमें हमारी नंबर लाइन पे शो करना भी था और हमारा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी था, लेकिन क्लास 10th में अब जो है बहुत कम सिलेबस हो गया है। अब जो है आपका सिर्फ रूट तक ही प्रूव होने तक क्लास 10th में रियल नंबर्स खत्म हो जाता है। सो इजी कर दिया है बहुत। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, रूट टू इज इरेशनल। जब भी रूट वाले क्वेश्चन आएंगे आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको उसका कॉन्ट्राडिक्टरी वाला पार्ट यूज करना है। अब कॉन्ट्राडिक्टरी वाला पार्ट क्या होता है, मतलब हम उसका बिल्कुल ऑपोजिट वाली चीज को प्रूव करें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रूव करना है रूट टू इज इरेशनल, तो हम प्रूव कर लेते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज रैशनल और उसको रैशनल करते करते चीजें पे जाते हैं और फिर देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है, क्या उसका रिजल्ट सही है जो हम चाह रहे थे वही है, और अगर नहीं है तो हम उसको बाय कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपोजिट वाला प्रूव कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रूव रूट टू इज इरेशनल, तो हम करते हैं लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज रैशनल। अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक बॉक्स में ये क्यों लिखा है को प्राइम, क्योंकि को प्राइम हमारा इस टॉपिक में यूज होने वाला है, तो आप उससे को प्राइम की डेफिनेशन को समझ लीजिए। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम इज which has no common factors other than 1। Co-prime numbers are those numbers which are in the form of p upon q and
those number do not have other factors than 1. जैसे कि 2/3 है, इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब these are the co-prime. Let us assume that root 2 is irrational. So अगर वो रैशनल है तो हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं या a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो √2 इज इक्वल्स टू a/b. यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे वेयर a एंड b आर को-प्राइम. वो दो नंबर जिनके फैक्टर्स 1 के अलावा नहीं है उन्हें को-प्राइम नंबर कहते हैं. जैसे कि 2 और 3 है, 2 और 3 को हम यहाँ लिख दें, या फिर हम इसे यहाँ पे 2, 3, 5 भी लिख सकते हैं या 7. इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो 1 के अलावा नहीं है, इसलिए ये सारे नंबर्स को-प्राइम नंबर होंगे. तो a/b हमने लिख दिया क्योंकि a/b रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a and b आर को-प्राइम एंड b डज नॉट इक्वल्स टू 0. उसके बाद अगर हम इनको स्क्वायर कर दे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर. इसको इक्वेशन हम 1 मान लेंगे. दिस शोज दैट a इज divisible by a square is divisible by b square. True. And a is divisible by 2. इससे हमें क्या शो होता है कि a स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाय 2 है, जिसका मतलब a जो है वो भी डिविजिबल बाय 2 है. दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 2c लिख सकते हैं हम. a इज इक्वल्स टू 2c क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है, तो हम कोई भी नंबर से अगर हम आगे मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमेशा डिविजिबल ही रहेगा अगर यहाँ पे 2 है तो. दिस इम्प्लाइज दैट इसको हम इक्वेशन 2 माने तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, क्या लिख देंगे अगर हम 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, या फिर हम लिख देंगे b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर. दिस implies that b स्क्वायर इज divisible by 2 और b is divisible by 2. इससे हमें क्या मिला? इससे हमें मिला कि a स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है और a भी डिविजिबल बाय 2 है, और इधर से हमें क्या मिला? b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड b इज डिविजिबल बाय 2. दिस implies that a and b has common factor 2. जिससे हमें क्या पता चलता है a और b का क्या कॉमन फैक्टर है? 2 है, लेकिन हमने ऊपर लिखा था कि a और b का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए बिकॉज हमने वो दो नंबर्स क्या ले रखे हैं? को प्राइम नंबर दे रखे हैं. दिस सो हियर द कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन. due to wrong assumption. Therefore, √2 is irrational. जिससे लास्ट हमारा पता चलता है √2 इज इरेशनल. ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्पल में दे रखा है. अगर आप कभी क्वेश्चन आता है √2 का तो आप इस तरीके से करेंगे. बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम एक्सरसाइज वाली वीडियोस में करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट आवर इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ रियल नंबर्स. नाउ आई विल सी यू in my next video of real numbers exercise 1.1. Stay tuned. Thanks for watching.